अपने लालों पिछड़ों वंचितों के हजारों साल का इतिहास तेरा डूब जाएगा। सितारे घेर लेंगे फिर तुझे गर्दिश भरे आकर, लुटेरा फिर तेरे आंगन में आकर लूट जाएगा। मैं देश के सच्चे जननायक नाई सविता बिरादरी में पैदा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 97वीं जयंती के अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक न्याय के जन्मदाता ज्योतिबा फूले जी, सामाजिक न्याय के प्रणेता छत्रपति साहू जी महाराज जी, जिस महापुरुष की बदौलत हम लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में जाने के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था मिली। यादव जदुवंशी बिरादरी में पैदा बिहार की ही धरती पर, जहां कहा जाता है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जिन महापुरुषों की बदौलत पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा गरीब गुरबा समाज को, भूमिहीन समाज को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला। बाबू राम प्रसाद अहिर जी, MLC रामचरण निषाद जी, राजा राम कहार जी, शिवदयाल चौरसिया जी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करने वाले उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव जी, बाबू राम स्वरूप वर्मा जी, सच्चे समाजवादी और बाराबंकी से 1952 में समाजवाद की बुनियाद रखने वाले प्रखर समाजवादी बाबू राम सेवक यादव जी को नमन करता हूँ। धनगर गडेरिया पाल बिरादरी में पैदा पेरियार EV रामास्वामी नायकर जी, जिनके माध्यम से हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था। अंबेडकर जी को छात्रवृत्ति की व्यवस्था करा करके विदेश में पढ़ने की व्यवस्था दिलाने वाले कुर्मी यादव बिरादरी में पैदा सयाजी गायकवाड़ जी, और आज की सच्ची दुर्गा वीरांगना बहन फूलन देवी को नमन करता हूं। मेरे सम्मानित साथियों, कहा जाता है कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है वह समाज में अपनी पहचान खो देता है, और वह समाज तरक्की नहीं कर सकता जो अपने महापुरुषों को याद नहीं करता, सम्मान नहीं देता। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर जगह जगह छोटे और बड़े रूप में उनके जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जो हम लोग एशिया के सबसे बड़े पार्क जो माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयासों से बना जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में, आज हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती का आयोजन किए हैं। मेरे सम्मानित साथियों, हम लोग जिस धरती से चल करके पूर्वांचल की आए हैं, वहाँ जातिवाद का और सामंतवाद का जो है अखाड़ा हुआ करता था, और बिहार को पूरे देश में सामंतों की धरती कहा जाता था। उस धरती पर ब्रिटिश हुकूमत के काल में आज ही के दिन 24 जनवरी 1924 में एक हजामत का काम करने वाले गोकुल ठाकुर जैसे गरीब परजुनिया समाज के परिवार में हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ। और कर्पूरी ठाकुर जी इतने प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र थे कि वह बिहार में जो है कि हाई स्कूल की परीक्षा में उन्होंने सम्मानजनक स्थान बनाने का काम किया। वह मेरिटोरियल स्टूडेंट थे। इनके पिताजी को यह लगा कि जिस जमींदार के यहाँ वह सेवा का काम करते थे, हजामत बनाने का काम करते थे, इस आशय से उस जमींदार के यहाँ लेकर के अपने बेटे कर्पूरी ठाकुर को गए कि चलूंगा तो बाबू साहेब इसे 2-4 आना रुपया देंगे तो हमारे लड़के का मुंह मीठा होगा। और मेरे सम्मानित बंधुओं, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि उस सामाजिक दंश का एहसास कर्पूरी ठाकुर जी का बढ़ाने की बजाय टेबल पर पैर रख करके कहे, ले कर्पूरिया चल अंगुरी फुटका और मेरा पैर दबाओ। नाई बिरादरी में पैदा कर्पूरी ठाकुर जी के हौसले बुलंद थे। तमाम जननायकों की बात होती है, लेकिन देश में अगर सच्चे जननायक की अगर बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर ने जो समाजवाद की बुनियाद को मजबूत करने का काम किया, जो सामाजिक न्याय की अलग जगाने और सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने का काम किया। देश में ऐसा जीवट का समाजवादी नेता चिराग लेकर के भी हम लोग ढूंढेंगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा।
यह बिहार प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और 2 बार इन्हें उत्तर बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवटता का परिचय देते हुए इन्होंने बिहार प्रदेश में 26% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर देने का इतिहास इन्होंने रचा। और बड़ा, हम लोग तो सामंतों की धरती से आए हैं। जातिवाद और सामंतवाद क्या होता है, हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ जो है सामंती और वर्ण व्यवस्था के पोषक जातियों के द्वारा कितना दुर्व्यवहार किया जाता था, अपमानजनक घटनाएं की जाती थी। जब कर्पूरी ठाकुर जी ने 26% आरक्षण का शासनादेश जारी कराया तो बड़ी जाति वाले लोगों ने जगह जगह गाली देते हुए कहा था कि आरक्षण कहां से आइल, कर्पूरिया कमाई भी आइल, कर्पूरिया वापस जाओ, उस्तरा लो, हजामत बनाओ। और उसी समय एक घटनाक्रम हुआ कि छेदीलाल साथी जी जो निषाद समाज के थे, उनकी अध्यक्षता में 1974 में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बाबू राम नरेश यादव जी ने जब भी उत्तर प्रदेश में 15% आरक्षण दिया था तो उस समय भी गाली देते हुए कहा गया था कि राम नरेश वापस जाओ, लाठी लो, भय चराओ। और मेरे सम्मानित साथियों, आज बिहार में अगर सामाजिक न्याय का नेता कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब का, गुरबा का, चाहे लोहार हो, कुहार हो, सुनार हो, तेली हो, तमोली हो, बरई हो, नाई हो, धोबी हो, नुनिया हो, राजभर हो, चौहान हो, चाहे अहिर हो, कुर्मी हो, काची हो, चाहे वो अंग्रेज हो, मनिहार हो, अंसारी हो, जुलाहा हो, खट्टिक हो, गद्दी हो, घोसी हो, जैसी वंचित वर्ग की जातियों को सम्मान से उन्होंने कुर्सी पर और खटिया पर बैठने का अधिकार दिलाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी जनता दल की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चारा घोटाला की एक समिति बनाया था। लेकिन खेदजनक है कि जातिवादी न्यायपालिका ने जिसने घोटाला किया था उस जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू प्रसाद यादव जी को जेल दे दिया गया, जो आज 88 बरस की उम्र में हमारे जननायक, हमारे पिछड़े दलितों के मसीहा आज रांची की जेल में किडनी के मरीज होकर के घूट घूट करके जी रहे हैं। मैं साल 2 साल 4 साल पहले जाना चाहता हूं कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने यादव समाज को खलनायक मान करके अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने की भावना से जब समाजवादी पार्टी की सरकार को गिराने का काम किया, अखिलेश यादव जी को सत्ता से बाहर करने का काम किया। जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 20 मार्च 2017 को 5 कालीदास मार्ग स्थित जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास होता है उसे 9 दिनों तक गौमूत्र से और गंगा जल से धुला करके हमारे पिछड़े दलित समाज को अपमानित करने का काम किया गया। मेरे सम्मानित साथियों, माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी, माननीय हम लोगों के नेता और पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को नेता कहा जाता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है। और मुलायम सिंह यादव जी कोई गाय भैंस चराने वाले नहीं, वह इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता थे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से एमटेक की डिग्री लेकर के आए और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किए। जब अगर अखिलेश यादव के रहने से 5 कालीदास मार्ग सरकारी आवास शुद्ध हो जाता है तो हरवाहा, चरवाहा, लठवाहा, करवाहा, जलवाहा समाज के साथ खेत खलिहानों में काम करने वाले, गाय भैंस चराने वाले, भेड़ बकरी पालने वाले, नाव मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, खेत खलिहानों में मेहनत मजदूरी का काम करने वाले पिछड़े वंचित समाज के साथ कैसा दुर्व्यवहार होगा, आप इसका आकलन कर सकते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, मैं बाबू जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े खेद की बात है कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में सभी जातियों की, पिछड़े की, दलित की, वंचित की, अकलियत की, पसमानदा की जातियों की जनगणना कराया था और 1931 में अंतिम बार जातिवार जनगणना कराई गई थी।